हेलो फ्रेंड, रीना सुई धागा चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम बनाएंगे नेक का एक खूबसूरत सा डिज़ाइन। इसके मैंने नेक जो बनाया था वो था 3 और 5 का, मतलब 3 इंच चौड़ा और 5 इंच चंबा। आपको बुकरम पर नेक बनाना है और नेक की जो शेप होएगी वो होएगी गोल। तो यहाँ पर मैंने 3 और 5 इंच में गोल शेप बना दी है और इसमें मैंने रख दिया है आधा आधा इंच का मार्जिन। आपको ध्यान रखना है, इसमें आधा इंच का ही मार्जिन रखना है। अब हम नेक के नीचे की तरफ से एक 2.5 इंच और इधर आपको बनानी है पान के पत्ते की शेप। ध्यान है कि आपको जो नेक का ऊपर वाला हिस्सा है उसके 2 इंच तक आपको मैच नहीं करना है। यहाँ पर मैंने 2 इंच छोड़ दिया था ऊपर से, और इधर आपको पान की शेप की पत्ते की शेप बना देनी है, जैसे कि आप पान के पत्ते की शेप करते हो। आप और वो शेप भी कर सकते हो, पर यहाँ पर पान के पत्ते की शेप ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो यहाँ पर मैंने पान के पत्ते की शेप बनाई है। इसके बाद आपको रखना है इसका जो मार्जिन, जो कि मैंने 1-1 इंच रखा था। जैसे आपकी शेप जा रही है उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना यहाँ पर मार्जिन रखना है। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। इसमें 2 नेक डिज़ाइन निकलेंगे। एक तो जो पान के पत्ते की शेप है वो वाला नेक डिज़ाइन, और जो ऊपर गोल शेप है वो नेक डिज़ाइन है। यहाँ पर 2 नेक डिज़ाइन बनेंगे और जो बीच का हिस्सा है वो हमारा डिज़ाइन का काम करेगा। तो यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं मैंने इसकी कटिंग कैसे की थी। यहाँ पर हमारे 2 नेक डिज़ाइन निकल चुके हैं। अब हम इसको वेस्ट कपड़े पर फिनिश कर देना है, मतलब वेस्ट कपड़े पे आपको इसको चिपका देना है पैच की सहायता से। यहाँ पर मैंने दोनों नेक अलग अलग चिपका दिए थे पैच की सहायता से। ये हमारा पहला नेक है जो कि पान के पत्ते की शेप था। इसके किनारे पर आपको स्टिचिंग कर देनी है, या आप फेविकॉल की सहायता से इसमें कट लगा के फेविकॉल की सहायता से इसकी साइड फिनिश कर दें। यहाँ पर मैंने स्टिचिंग की थी क्योंकि फेविकॉल था नहीं मेरे पास। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा नेक है वो फिनिश हो चुका है। एक्स्ट्रा मैंने निकाल दिया था। इसके बाद जहाँ पे भी आपको सूट में ये नेक बनाना हो उसका सेंटर पॉइंट लेना है, उसका बीच का भाग लेना है और इसको नेक को यहाँ पर आपको स्टिच कर देना है सेंटर पॉइंट देके। यहाँ पर मैं आपको कपड़े पर बता रही हूँ नेक कैसे बनाना है, तो आप ये किसी भी कुर्ती में बनाएंगे तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा। यहाँ पर आप सूट का सेंटर पॉइंट ले और नेक को जैसे फिनिश करते हैं किनारे बुकरम के किनारे सिलाई लगाते हुए, वैसे आप बुकरम पर सिलाई करते हुए नेक को टर्न कर देना है कटिंग करके। जो आपकी स्टिचिंग होएगी ना वो बिल्कुल बुकरम के किनारे पर होनी चाहिए, ना ही बुकरम के ऊपर और ना ही बुकरम से हट के। तो बिल्कुल साइड में करने के बाद यहाँ पे आपको आधा आधा इंच छोड़ के कटिंग कर देनी है, कट लगा देने हैं। कट लगाने के बाद इसको पीछे की तरफ टर्न करके आप तिरपाई कर दे, यहाँ पे पैचिंग कर दे, जो भी आपको ईजी लगे। यहाँ पर मैंने पैच करके छोड़ दिया था यहाँ पर, क्योंकि तिरपाई मुझे बाद में करनी थी यहाँ पर। अब चलते हैं हम डिज़ाइन की तरफ। डिज़ाइन के मैंने यहाँ पर कंट्रास्ट में ब्राउन का कपड़ा लिया था। जो हमारी ये शेप निकली थी ना दोनों नेकों के बीच में, उस शेप को आपको फेंकना नहीं है। यहाँ पे उसी बुकरम को मैंने रखा हुआ है, उसको आपको ड्रॉ कर देना है अपने कपड़े पर चौक की सहायता से। ये जो शेप है सेम वैसे ही आपको शेप अपनी ड्रॉ कर देनी है। आप चाहे तो बुकरम को चिपका भी सकते हैं, उसके बाद ड्रॉ कर दें, वो भी ईजी मेथड होता है इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरी मार्किंग है वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। जैसे मेरा शेप थी वैसे ही मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दी थी। इसके बाद आपको बनानी है ये पट्टियाँ। इस पट्टी को बनाने के मैंने 1 इंच का कपड़ा लिया था, उसे फोल्ड कर दिया था और आपको सिंपल पट्टियाँ काट देनी है यहाँ पर 3-3 इंच की डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। तो हर पट्टी का साइज़ यहाँ पे अलग था, क्योंकि बीच सेंटर में से ये पट्टी 3 इंच के करीब थी और साइडों में जाते जाते पट्टी का जो साइज़ है वो कम होता जाता है। तो आप ऐसा करें कि पट्टियों को लगाते जाए, स्टिच करते जाए, फिर पट्टियों की कटिंग करें बाद में। इससे क्या होगा, जो आपकी पट्टियाँ है वो वेस्ट नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं पट्टी का साइज़ देख रही थी कि मेरी पहली पट्टी कितनी इंच की है। इसके बाद मैंने बीच में से ही आपको डिज़ाइन को लगाना स्टार्ट करना है। कहीं से भी, चाहे आप तो ऊपर की साइड से या नीचे की साइड से आप इस पट्टियों को लगाना स्टार्ट कर सकते हैं अपने नेक में। तो मैंने सेंटर पॉइंट से स्टार्ट करते हुए पैर उल्टे हाथ की तरफ की पट्टियों को फिनिश किया था, फिर मैंने सीधे हाथ की पट्टियों को फिनिश किया था। तो आप चाहे किसी भी साइड से पट्टियों को फिनिश कर सकते हैं, चाहे आप नीचे की तरफ से चाहे ऊपर की तरफ से। पर ऊपर की तरफ हमारा जो नेक होता है वो गोल होता है, तो आपको ये पट्टियाँ ऊपर की तरफ से लगाएंगे तो ज़्यादा फिनिशिंग से काम आएगी, क्योंकि वहाँ पर जो गैप होता है वो कम होता है, नीचे आते आते गैप चौड़ा हो जाता है हमारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरी पट्टियाँ है वो ऑलरेडी फिनिश हो चुकी है। इसके बाद जितनी भी एक्स्ट्रा पट्टी हो ना जो आपके डिज़ाइन से बाहर जा रही हो उसको आप कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा था ना वो मैंने आधा इंच का मार्जिन छोड़ के कट कर दिया था। पर उससे पहले आपको इस पट्टियों को नीचे की तरफ, जब हम नीचे की तरफ स्टिचिंग करेंगे तो इधर पट्टियों को आपको फोल्ड करते जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं नीचे की तरफ स्टिचिंग कर रही थी,
तो नीचे की तरफ पट्टियों को फोल्ड करती जा रही थी। आप चाहे तो डिज़ाइन को ऐसे भी छोड़ सकते हैं। मैंने पट्टियों को हल्का सा टर्न कर दिया था और इसके बाद जितनी एक्स्ट्रा पट्टी थी उसे निकाल दिया था। इसके बाद जो हमने नेक फिनिश किया था पहले पान के पत्ते की शेप, आपको उसको रखना है। यहाँ पर मेरा जो ब्राउन कपड़ा था ना वो साइड में से कम था, पर उसकी कोई आपको क्योंकि वो हमारा अभी एक्स्ट्रा में कटिंग में निकल जाएगा तो वो उसका कोई देखने का कुछ था नहीं, तो मैंने इसको ही लगा दिया था। मेरा कपड़ा कोने में से कम है, आप देख सकते हैं, और ये कटिंग में निकल जाएगा तो इसे मैंने ज़्यादा मैटर गौर नहीं किया इस पर। इसके बाद आपने जो पान के पत्ते की शेप बनाई थी उस नेक को आपको इसके ऊपर रख देना है और मशीन में फैलाते हुए कपड़े को अच्छे, या तो आप अच्छे से पिनअप कर दें या आप अच्छे से इसको सेट करके तब स्टिचिंग करें। जो आपके पान के पत्ते की शेप है वो बिल्कुल प्रॉपर आनी चाहिए और आपका सेंटर पॉइंट है जहाँ पे पान के पत्ते की नोक है वो भी आपकी सेंटर मतलब बिल्कुल सेंटर आनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे किनारे किनारे पर यहाँ पर स्टिचिंग करी थी। आपके पास अगर लेस वगैरह हो डेकोरेशन के तो आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास कुछ नहीं था डेकोरेशन के तो मैंने सिंपल ऐसे ही बनाया था। अब हम ये जो हमारा गोल नेक है उस गोल नेक को हमें फिनिश करना है। तो चाहे आप फेविकॉल की सहायता से इसको फोल्ड कर दें, चाहे आप स्टिचिंग से, मैंने स्टिचिंग से फोल्ड किया था जैसे आप सिंपल नेक को फिनिश करते हैं। अब मैंने इस नेक में ये गलती की थी जो थी, मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा था ना जो हमने यहाँ पे बनाया था उसमें मैंने एक्स्ट्रा आधा इंच का मार्जिन देखा था, तो आपको वो गलती नहीं करनी है। ऊपर से मुझे काटना पड़ा था इस चीज़ को। तो आपको यहाँ पर जो बुकरम है ना वो जितनी आती है ऊपर तक वही रखनी है, ऊपर एक्स्ट्रा कोई भी मार्जिन नहीं रखना है आपको। जो गलती मैंने किया वो गलती आप ना करें, इसे मैं आपको बता रही हूँ। तो ऊपर कोई भी मार्जिन ना रखें, जितनी आपकी बुकरम है आपको उतना ही रखना है। उसके बाद आपको जो हमने गोल नेक बनाया है वो पीछे की साइड ही रखना है। हमने जब पट्टियाँ लगाई थी तो वो हमारा जो शेप थी वो प्रॉपर जो बन के आई थी उसी पे ये नेक रख दोगे तो ये आपको दिखाई दे जाएगा बिल्कुल उसी शेप के अकॉर्डिंग ये हमारा नेक चलता है, क्योंकि हमारे दोनों गोल नेक और हमारा जो नीचे पान के पत्ते के गोल नेक की शेप थी बिल्कुल मैच कर रही थी। तो आपको कहीं पे भी इसको दिक्कत नहीं आएगी। आपको स्टार्टिंग में बनाने में लगेगा बहुत टफ है पर बिल्कुल आसान था ये नेक बनाना। सिंपल आप गोल नेक आपको बैक साइड पे रखना है और आगे की तरफ यहाँ पर टर्न कर देना है। नेक पे स्टिचिंग होने के बाद मैंने आधा इंच का जो भी मार्जिन था एक्स्ट्रा वो सब निकाल दिया था। मैं ये वही कटिंग करी थी जो मैंने आधा इंच बुकरम पे एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था। कट लगा देने हैं, आगे की तरफ टर्न कर देना है आपको। अब ऊपर की तरफ टर्न करने के बाद जैसे जैसे आपका नेक फोल्ड होता जाएगा वैसे वैसे जो आपके पट्टियाँ हैं वो भी यहाँ पर नीचे की साइड फिनिश होती जाएगी ऊपर की साइड से। किनारे पर आपको स्टिचिंग कर देनी है बिल्कुल किनारे से। चाहे तो आप गोटा या ये जो भी आपके पास हो वो भी आप लगा सकते हैं। पहले आप पट्टियाँ फिनिश कर दें। यहाँ पर मैंने बिना इसमें कुछ बाहर का मटीरियल लगाए बनाया था तो भी ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर आपको सिंपल किनारे किनारे जो आपका राउंड नेक है वो घूमता जाएगा, क्योंकि आपके आधे इंच की पट्टी का मार्जिन था वैसे ही आपको इसे घुमाते जाना है और जो आपका नेक है वो फिनिश हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद मेरे पास पड़ी थी एज तो वो मैंने नेक की किनारे पर लगा दी थी, पर उससे ज़्यादा डिज़ाइन में फ़र्क नहीं पड़ा। इसकी जो ऑलमोस्ट जो लुक आई थी वो इससे कंट्रास्ट और येलो और ब्राउन कलर से ही आ रही थी। तो उस गोटे को लगाने का मेरा ज़्यादा वो नहीं हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो भी उसमें ही सूट में बिल्कुल मैच ही खा रहा था एक तरीके से। पर अगर आप इसमें कंट्रास्ट में कुछ लगाएंगे ऐसे में तो वो ज़्यादा उभर के आएगा। तो यहाँ पर मेरा ये लगाने के बाद जो मेरा नेक है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। तो आज के वीडियो में जो ये नेक का डिज़ाइन है आपको कैसा आएगा मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाना अगर आप एंड तक इस वीडियो में बने हुए हो। और इस खूबसूरत से नेक के डिज़ाइन को आप कितने नंबर देंगे 10 में से वो मुझे कमेंट करके बताना। और ये डिज़ाइन आपको कितना अच्छा लगा। अगर आप किसी कपड़े में जो डिज़ाइन बनाते हैं तो मुझे उसकी फ़ोटो ज़रूर भेजिए। आज के बस इतना ही। कल मैं किसी नई वीडियो के साथ मिलूँगी कई नई डिज़ाइन के साथ। बाय बाय।